क्या आपका बच्चा भी खाना नहीं खाता है? क्या आपके बच्चे के साथ भी दिन भर घूमना पड़ता है सिर्फ 2 बाइट खाने के लिए? अगर आप ये सब इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से बच्चा आपका इश्यू करता है खाने में, क्या रीज़न हो सकता है उसका और किस तरह से आप उसको खिला सकते हैं बाद। तो प्रणाम दोस्तों, मैं भी एक 10 महीने के बच्चे की माँ हूँ और ये सब इश्यूज़ मैं डेली बेसिस पे फेस करती हूँ। लगभग 2 से 3 मंथ हो गए हैं मुझे ये इश्यूज़ फेस करते हुए। सो उसके बाद हमने उसकी थोड़ी डाइट में चेंज किया एंड उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसका थोड़ा-सा हमने प्लान बनाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ हमने किस तरह से चीज़ ठीक करी। जो पहला रीज़न होता है वो होता है आयरन डिफिशिएंसी का। तो जब बच्चे में आयरन डिफिशिएंसी होती है तो बच्चे की एपेटाइट अपने आप कम हो जाती है। जब एपेटाइट कम होगी तो घर का खाना नहीं खाएगा तो उसका वेट कम पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करना होता है आपको, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं D3 की ड्रॉप जो हमें मंथ बर्थ के टाइम देनी होती है और जो ईयर तक देनी होती है। ठीक है, इस तरह से जो आयरन की ड्रॉप्स होती हैं वो आपको 4 मंथ्स पे देनी होती हैं और 1 ईयर तक देनी होती हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हम किस तरह से देनी है वो समझ लेते हैं। जो बच्चा खाना खाता है या दूध पीता है तो उसके 2 घंटे के बाद आपको आयरन ड्रॉप्स देनी है। अगर आप तुरंत दे देंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है फूड में, जो कि इम्पैक्ट नहीं करती है, तो आपको उस तरह से नहीं देनी है। ठीक है, अब प्लस अगर आप कैल्शियम की ड्रॉप्स दे रहे हैं साथ में, तो कैल्शियम की ड्रॉप्स और आयरन की ड्रॉप्स के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। इसी के साथ एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आयरन ड्रॉप्स देने के बाद आपको ब्रश ज़रूर कराना है बच्चे को, या फिर अगर आपका छोटा बच्चा है बहुत ज़्यादा तो उसको आप ना जूस में मिला के ड्रॉप्स दीजिए, किसी भी लिक्विड फॉर्म में आप मिला के, क्योंकि वो कड़वी होती है, बच्चे पी नहीं पाते हैं। तो आप जूस में मिला के देंगे तो बच्चा पी लेगा। प्लस जो उसमें ब्लैकनेस आ जाती है, जैसे टंग पे ब्लैकनेस आ जाती है, टीथ ब्लैक हो जाते हैं बच्चों के, तो वो नहीं होंगे। आप जूस में मिला के देंगे तो बच्चा आराम से पी भी लेगा, ना इस तरह के इशूज़ भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट ईटिंग। तो अब क्या है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, जो हम मोस्टली फेस करते हैं मदर्स, कि बच्चे ने खाना नहीं खाया तो बहुत टेंशन हो जाती है, घबरा जाती है कि भाई 2-3 घंटे हो गए बच्चे ने खाना नहीं खाया, भूखा है। तो हम क्या करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट ऑफर कर देते हैं, लाइक उसको स्वीट्स दे दी, कुछ दूध पिला दिया, कुछ नहीं तो खाना नहीं खा रहा है दूध पिला देते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी, रखी उसका पेट भर जाए, वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। अब उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन आप हम क्या दे सकते हैं कि सबसे पहले जो बच्चा अगर नहीं खाना खा रहा है वो चीज़, तो आप रुक जाएँ 2 से 3 घंटे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं खाएगा, ठीक है, आप 10 मिनट रुके, 15 मिनट रुके, आप दोबारा वो चीज़ ऑफ़र करें। बच्चा भूखा होता है तो खुद मुँह खोलता है, ठीक है, मुँह खोलेगा, आप तब जब तक खिलाइए, ठूस कर खिलाकर ज़बरदस्ती खिलाने से कुछ नहीं होगा। वो बच्चा नहीं खाता, ना उसको बच्चे को लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉमिट हो जाती है, तब तो और गलत चीज़ है कि बच्चे को वॉमिट हो गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि बच्चे के पास ना बहुत सारी सेंसेशंस होती हैं, वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है कि आप क्या खिला रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहा होता है किस चीज़ को, कि आप कोई चीज़ खिला रहे हो तो वो टेस्ट कैसे कर रही है। तो आपको करना क्या है, आप कुछ भी चीज़ उसको दे रहे हैं, कुछ भी चीज़ खिला रहे हैं उसको, तो खुद भी उस चीज़ को खा के देखें, साथ में बैठ के खिलाएं फैमिली के साथ, और टेस्ट को एंजॉय करें कि हाँ अभी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी टेस्टी खाने की चीज़ है। अब उसको जो फ्रूट्स हैं उसको काट कर रखें उसके सामने, वो देखेगा कि ये चीज़ खाने की है, या उसको हल्का सा टच करेगा, खेलेगा उसके साथ। अब उसको चीज़ दीजिए खेलने के लिए, या फ्रूट्स है उसको काट के छोटे छोटे पीसेज में उसके सामने रख दीजिए कि वो देखे और उसको फील करे, उसके बाद खाए, उसे मुंह में डाले। इस तरह से बच्चे एक्सप्लोर करते चीज़ें, सेंसेशंस उसकी डेवलप होती हैं। अब टेस्ट के साथ साथ ना आप उसकी अपीयरेंस पे सब काम कर सकते हैं, प्लस उसकी ना जो रेसिपीज़ होती हैं वो डिफरेंट रेसिपीज़ मेन्यूज़ ट्राई कर सकते हैं। लाइक डिफरेंट टाइप का शेप बना दिया, आप उस डिफरेंट शेप से दे दे, डिफरेंट कलर के बना दिए। लाइक अगर कोई आप नॉर्मल चीज़ बना दे, उसमें चुकंदर डाल दिया, हल्का सा गाजर डाल दी, कोई ग्रीन लीफ वेजिटेबल डाल दी, तो उसका डिफरेंट कलर आ गया, तो बच्चों को एक्साइट करती हैं वो चीज़ें। नॉर्मल प्लेन आप जैसे इडली खिला रहे हैं, सफ़ेद इडली खिलाते रहेंगे, वो नहीं खाएगा कुछ दिन खाएगा, नहीं खाएगा। उसके बाद उसमें कुछ ऐड कर दीजिए, बीटरूट पाउडर ऐड कर दीजिए, जो आपका हेल्दी भी है और आप बच्चे खा भी लेगा आराम से। क्वालिटी ऑफ द फूड शुड बी इन पेरेंट्स हैंड, बट द क्वान्टिटी ऑफ द फूड शुड बी इन चाइल्ड्स हैंड। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। थर्ड थिंग जो मेनली इशू होता है वो है कॉन्स्टिपेशन का इशू। अब उसको हम रिज़ॉल्व कैसे करेंगे, आप बच्चे का जो पानी का इंटेक है उसको सफिशिएंट रखें। जो वाटर बेस्ड फूड्स होते हैं, लाइक वाटरमेलन हो गया, कीवी हो गया, पपाया हो गया, आप वो चीज़ खिलाएं उसको। प्लस जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो काफ़ी हेल्प करती हैं कॉन्स्टिपेशन में, आप वो चीज़ दें। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है आपका तो सुबह उठकर गर्म पानी दें उसको, थोड़ा सा गर्म पानी, वार्म वाटर, गर्म पानी नहीं, वार्म वाटर दें उसको। सोसाइटल कॉन्सेप्ट है कि बच्चा आपका पतला है तो कमज़ोर होगा, अगर मोटा है तो हेल्दी होगा। ऐसा नहीं है, कमज़ोर बच्चे भी खूब हेल्दी होते हैं। आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं,
तो आप कमज़ोर भी हैं या पतले भी हैं, कमज़ोर नहीं कहूँगी, पतले भी हैं तो भी आप हेल्दी हैं। Basically understand the taste of the food that you offer, or you can experiment with the shape and taste of the food. चाइल्ड भी आपको देखकर ना इंस्पायर होता है कि आप किस तरह से खाना खा रहे हैं। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, आप वो चीज़ आप खुद हेल्दी खा रहे हैं तो उसे हेल्दी ऑफर करेंगे ना। वो उसे दिख रहा है कि आप खुद पिज़्ज़ा खा रहे हो और मुझे ये सब चीज़ें दिख रही है तो बिल्कुल नहीं खाएगा वो। तो आप भी हेल्दी चीज़ें उसके साथ खाइए। जब फैमिली पूरी साथ में बैठ के खाती है, सेम चीज़ खा रहे हैं, अगर आपने उसके लिए कोई चीज़ बनाई है, थोड़ा बहुत अपना प्लेट में भी रखिए वो चीज़। फुल चीज़ नहीं खाएंगे आई नो, बट थोड़ी बहुत चीज़ अपने लिए भी रखिए और उसको भी दीजिए, तब वो खाएगा वो चीज़। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मन से कुछ भी खा लें। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको उस बच्चे को एक्साइट करना है उस खाने के लिए, क्योंकि आप वो चीज़ खा रहे हैं, आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को भी वो चीज़ सजेस्ट करेंगे कि हाँ भाई, और वो देखकर सीखता है, बच्चे बेसिक देखकर सीखते हैं ना। तो आप अगर फॉलो करेंगे तो बच्चा भी फॉलो करेगा। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।